आज की इस वीडियो में हम उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालना सीखेंगे। देखो ये दोनों दो प्रतिच्छेदी वृत्त है और इसमें ए बी एक रेखा है जो इसकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है। यही हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है और उनके 50 सेंटीमीटर है, तब उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालें। तो देखो बड़ी त्रिज्या है आपका 40, बड़ी आर का वैल्यू 40 है, छोटी आर का वैल्यू है आपका 30 और ये पी क्यू यानी केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, तो सिंपल है। देखो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो हाफ गुने इसका आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू। क्यों, देखो यहाँ लंब क्यों होगा, क्योंकि केंद्र से जाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, ठीक। तो यहाँ लंब होगा, ठीक। अब यहाँ से देखो तो ये आधार हो जाएगा। तो हाफ गुने डी गुने एल बाई टू। ऊंचाई क्या होगी इस त्रिभुज की, ये पूरे जीवा की लंबाई हमने एल मान लिया, तो इतना दूर क्या होगा, एल बाई टू होगा। तो हाफ गुने डी गुने एल बाई टू। और हम जानते हैं कि एक और फॉर्मूला होता है त्रिभुज का, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ए के जगह बड़ी आर रख देंगे, बी के जगह छोटी आर और सी के जगह यहाँ पर डी। केंद्रों के बीच की दूरी को हमने डी मान लिया, ठीक। तो वही है। तो यहाँ से हमको एल निकालना है। तो एल निकालेंगे तो 2 2 4 इधर जाएगा, डी इधर आएगा। तो 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे डी। यहाँ से फॉर्मूला बन गया कि जब भी आपको उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालनी हो तो 4 गुना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लो और बटे केंद्र के बीच की दूरी ले लो। तो यहाँ से सिंपल है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, कुछ नहीं। 30 40 50 है, तो 30 40 50 का आप क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक। अब यहाँ से देखो 30 40 50, यहाँ से देखो ये एक विषमबाहु त्रिभुज की भी भुजा बोल सकते हैं और समकोण त्रिभुज की भुजा भी बोल सकते हैं। तो विषमबाहु से निकालोगे तो ये लगाओगे और समकोण से निकालोगे तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो उससे निकालोगे छोटा हो जाएगा। तो आपको जैसे निकालना निकालो। तो 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल रखो, डी रखो, आपका आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसी में दूसरा केस बनता है कि जब ये आपका ये जो कोण ए है ना वहाँ 90 डिग्री बने, तो वहाँ 90 डिग्री बने तो फॉर्मूला छोटा हो जाएगा, तब फॉर्मूला हो जाएगा 2r बटे डी, ठीक। अब तीसरा केस बनता है क्या कि जब ये दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजरे, जब ये दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। उस केस में उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हो जाएगी L इज इक्वल टू रूट 3r। यहाँ पर डेरिवेशन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, इसका सॉल्यूशन था। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन है, ठीक। और क्वेश्चन है